एक शांत और घना जंगल था, जहां पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुबह सुबह संगीत सा बजा करती थी। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था अन्वी। अन्वी बहुत जिज्ञासु और निडर स्वभाव की थी। उसे पेड़ पौधे, जानवर और प्रकृति से बेहद लगाव था। वह अक्सर गांव के पास वाले जंगल में अकेले ही घूमने निकल जाया करती। उसकी माँ उसे मना करती, पर अन्वी की दुनिया तो पेड़ों, फूलों और पंछियों में ही बसती थी। एक दिन जब सूरज हल्का हल्का उग रहा था और ओस की बूंदें पत्तों पर मोती जैसी चमक रही थीं, अन्वी अपने कंधे पर एक झोला लटकाए जंगल में पहुंची। वह फूलों को देख रही थी, पत्तों को छू रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वो चमक किसी की आंखों की थी। अन्वी ने धीरे से आगे बढ़कर देखा, एक सुंदर सा हिरन, शीतल आंखों और हल्के भूरे रंग का। वो हिरन उसे चुपचाप देख रहा था, न डरा न भागा। अन्वी ने धीरे से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? हिरन ने जैसे सिर हिलाकर जवाब दिया। यही पहली मुलाकात थी। इसके बाद अन्वी रोज जंगल जाती और हिरन उसका इंतजार करता। अन्वी उसका नाम रख देती है नील। नील और अन्वी के बीच एक प्यारी दोस्ती पनपने लगी। अन्वी उसे फल खिलाती, गाना सुनाती और कभी कभी अपनी परेशानियां भी बताती। नील कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी नजरों में अपनापन और समझ होती थी। अन्वी को लगता था जैसे वो उसके हर भाव को पढ़ लेता है। दिन बीतते गए, मौसम बदले, फूल खिले, पत्ते झरे और दोस्ती गहराती गई। एक दिन जब जंगल में फूलों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी, नील ने अन्वी को बहुत पास बुलाया। वह कुछ अलग बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अन्वी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है नील, आज इतने चुप क्यों हो? नील उसके पास आकर अपनी नर्म नाक उसकी हथेली से सटा देता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। और तभी जैसे अन्वी को एहसास हुआ, नील सिर्फ उसका दोस्त नहीं रहा। उस हिरन के दिल में अब प्यार जन्म ले चुका था। शुरू में अन्वी को लगा ये बस उसका भ्रम है, पर धीरे धीरे नील का व्यवहार बदलने लगा। वह और करीब आने की कोशिश करता। जब अन्वी किसी और बात में मग्न होती तो बेचैन हो जाता। अन्वी अब असहज महसूस करने लगी थी। एक दिन उसने साहस करके कहा, नील, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। मुझे माफ करना, लेकिन अगर ये प्यार है तो मैं तुमसे दूरी बना लूंगी। नील चुप रहा, उसकी आंखें झुक गईं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा और फिर चुपचाप जंगल के भीतर चला गया। उस दिन के बाद अन्वी कई दिनों तक जंगल नहीं गई। उसका मन भारी हो गया था। नील की याद उसे हर बार उस जगह खींचती, लेकिन वो खुद को रोकती रही। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। अन्वी को डर सताने लगा कि नील कहीं भीग तो नहीं रहा। क्या वो ठीक है? उसी बेचैनी में वो जंगल की ओर दौड़ पड़ी। नदी के पास की झाड़ियों में उसे नील मिला, गीला, कांपता हुआ, लेकिन जैसे अब भी उसका इंतजार कर रहा हो। अन्वी ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ करो नील, मुझे तुम्हारे जज्बातों से डर लग गया था, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और रहोगे। हम साथ हैं, बस उसी तरह जैसे पहले थे, दोस्त बनकर। नील ने फिर कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उसकी आंखों में डालीं और अन्वी को एहसास हुआ कि अब उसमें कोई सवाल नहीं था, कोई मांग नहीं, सिर्फ अपनापन था। उस दिन के बाद से अन्वी और नील फिर साथ रहने लगे, इस बार एक नई समझदारी और सीमाओं के साथ। अब उनकी दोस्ती में गहराई थी, विश्वास था और सबसे अहम एक दूसरे को समझने की कला। गांव वाले अन्वी की इस अनोखी दोस्ती के बारे में सुनते तो पहले चौंकते, फिर मुस्कुराते।